ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का श्रवण कर रहे थे। वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं क्षर से भी परे हूँ और अक्षर से भी परे हूँ। क्षरश्चाक्षर अतीतो अहम्। और भगवान ने अपने शब्दों में कहा, यस्माक्षरमतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदितः प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं अक्षर से भी परे हूँ और क्षर से भी परे हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यह भगवान का कथन। आज के प्रसंग में भगवान कहते हैं, जो मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को जानता है उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वेद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान श्री कृष्ण इस 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, हे भारत, भरतवंशी अर्जुन, एवं यह असम्मूढ़ माम पुरुषोत्तमम जानाति। इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी महापुरुष मेरे को पुरुषोत्तम रूप से जानते हैं, जो भी ज्ञानी जन तत्व से मुझे पुरुषोत्तम रूप जानता है, पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वविद, वह सर्वज्ञ पुरुष है। वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को ही भजता है, क्योंकि उसने मुझे पुरुषोत्तम रूप से जान लिया। और जो मेरा पुरुषोत्तम रूप है वो प्रकृति में भी स्थित है और जीव में भी स्थित है। प्रकृति में स्थित जीव और जीव में स्थित मेरा पुरुषोत्तम स्वरूप। पर मैं प्रकृति से भी परे हूँ, त्रिगुण आत्म का जो प्रकृति है उससे भी परे हूँ, और जो जीव है सूक्ष्म, उस जीव से भी परे हूँ। उत्तम हूँ मैं, प्रकृति से भी उत्तम हूँ और जीव से भी उत्तम हूँ। प्रकृति, यह शरीर जितने भी हैं वो सब नाशवान, और इन शरीरों में जो शरीर रह रहा है जीवात्मा, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, मैं दोनों से उत्तम। तो माम एव असम्मूढ़ो, यो जो महापुरुष मुझ पुरुषोत्तम स्वरूप परमात्मा को, जो महापुरुष असम्मूढ़ ज्ञानी महापुरुष, यहाँ असम्मूढ़ शब्द ज्ञानी महापुरुष के लिए प्रयोग किया। जानाति पुरुषोत्तमम, मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप से जानता है। स सर्वविद भजति माम, वो स सर्वविद, वह सर्वज्ञ है, उसने सब कुछ जान लिया। अब उसके लिए जानने को कुछ शेष नहीं है। स सर्वविद भजति माम, और वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है। सर्वभावेन, सभी भावों से वह मुझे भजता है। कितना सुंदर भाव दिया भगवान। इस श्लोक का शब्दार्थ देखें। हे भारत, एवं यह असम्मूढ़ माम पुरुषोत्तमम जानाति। इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है,
स सर्ववित, वह सर्वज्ञ पुरुष, सर्वभावेन, सभी प्रकार से निरंतर माम भजती, निरंतर मुझ वासुदेव को भजता है। क्योंकि उसकी दृष्टि में वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। वासुदेव से इतर कुछ है नहीं। शब्दों का फर्क है। वेदों में ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, निश्चित रूप से यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ओम एविदम सर्वम, ओम नाम से जो प्रख्यात है वह ब्रह्म, सब कुछ यह ब्रह्म ही ब्रह्म है। नारायण एविदम सर्वम, जो नारायण नाम से विख्यात है, यह नारायण ही नारायण है सब। आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो पुरुषोत्तमम इदम सर्वम, यह जो पुरुषोत्तम परमात्मा, यह सब कुछ पुरुषोत्तम परमात्मा ही परमात्मा है। स, जिसने ऐसा जान लिया, वह सर्वज्ञ पुरुष, वह ज्ञानी पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजता है। सर्वभावेन, सभी भावों से मुझे ही भजता है। मुझ वासुदेव का ही भजन करता है, मुझ वासुदेव परमेश्वर का ही ध्यान करता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा। शब्द हमने आपको वेदों के दिए, वह शब्द केवल शब्दों का अंतर है, वस्तुतः वस्तु एक ही है। जो वेदों में ब्रह्मैविदम सर्वम के नाम से कही गई, ओम एविदम सर्वम के नाम से कही गई, नारायण एविदम सर्वम के नाम से कही गई, वासुदेवम इदम सर्वम के नाम से कही गई, आत्मैविदम सर्वम के नाम से कही गई, अहमेविदम सर्वम के नाम से कही, वस्तु एक ही है। उसी वस्तु को जानना है। तो जो उस वस्तु को जान लेते हैं, वस्तु क्या है वो? वस्तु सच्चिदानंदा अनंता अद्वयम ब्रह्म, अखंडा अनंता अद्वयम ब्रह्म वस्तु। जो सतचित आनंद स्वरूप है, जो अखंड स्वरूप है, जो अद्वितीय स्वरूप है और अद्वितीय आनंद स्वरूप है, वही वस्तु है। जैसे सतचित आनंद स्वरूप वस्तु का है। बृहदारण्यक को उपनिषद में कहा स सर्वविद, स ब्रह्मविद, उसने ब्रह्म को जान लिया। स देवविद, उसने सभी देवों को जान लिया। स वेदविद, उसने सभी वेदों को जान लिया। स भूतविद, उसने सभी भूत प्राणियों को जान लिया। और आत्मविद, स आत्मविद, उसने आत्म स्वरूप को जान लिया। आत्म स्वरूप को, बड़ी सुंदर बात है। कितने शब्द प्रयोग किए। और सर्वविदित इति, उसने सब कुछ जान लिया। पुरुषोत्तम स्वरूप को जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, कुछ जानने के लिए बचता नहीं। इसलिए ऐसे ज्ञानी को ब्रह्मविद कहा, लोकविद कहा, देवविद कहा, वेदविद कहा, भूतविद कहा, आत्मविद कहा, सर्वविद कहा। उसने सब कुछ जान लिया। और जानने के इस बाद वह यह निश्चय कर चुका, सर्वमिदं अहम च वासुदेवः, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही हूँ। ये उसका निश्चय हुआ। सर्वमिदं अहम च वासुदेवः,
यह सब और मैं वासुदेव ही हूँ। इस सर्व आत्म भाव से, इस सर्व आत्म भाव से अथवा प्रेम लक्षणा भक्ति से, जिनके अंदर प्रेम भरी भक्ति होती है, जिसमें प्रेम ही प्रधान होता है, वो किसी से प्रीति नहीं करता। जब भी करता है तो वासुदेव से प्रीति करता है। तो प्रेम लक्षणा भक्ति से सब प्रकार से, सर्व रूपों में, सभी अवस्थाओं में, सर्वत्र सर्वदा अनन्य रूपेण वो वासुदेव भगवान का चिंतन करता है, वो वासुदेव भगवान का भजन करता है। बड़ा सुंदर है। गुरुजन जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान देते हैं। वास्तव में वही गुरु हैं जो तत्व ज्ञान देते हैं। वैसे माता पिता भी गुरु हैं, पर माता पिता जो गुरु हैं वो कैसे हैं? मात पिता बालकन बुलावहें। माता पिता अपने बालकों को बार बार बुलाते हैं अपने पास। क्यों? उदर भरे सोए नीत सिखावें। वो माता पिता केवल बच्चों को पेट भरने की नीति सिखाते हैं और कुछ नहीं। पेट भरने का उपाय बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कमाई कैसे की जाती है, व्यापार कैसे किया जाता है, किसान होते हैं हल बेटा कैसे चलाया जाता है, खेत कैसे निराया जाता है। जो अच्छे योग्य होते हैं वो पढ़ाई की बात करते हैं। तो मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरें सो नीत सिखावें। जिससे बालक अपने पेट की पूर्ति कर सके, पेट भर सके, वो उपाय बताते हैं, वो नीति सिखाते हैं। पर गुरुजन ऐसा नहीं करते। जो गुरुजन पूर्ण ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी गुरुजन होते हैं, वो तो बालक चाहे उच्च कुल का हो चाहे छोटे कुल का हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो तो अपना गुरुकुल खोल देते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा थी गुरुकुल की। आज भी गुरुकुल की परंपरा है, लेकिन गुरुकुलों में बहुत विकृति आ गई है। क्यों? कि आज गुरुकुल के बच्चे की वेशभूषा देखिए आप, तो जितनी देर पूजा पाठ में रहेंगे, गुरुजी के पास रहेंगे, तब तक जो संस्कृति, अपनी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा थी, कुर्ता धोती, उसमें होंगे। उसके अलावा तो वही अंग्रेजियत दिखेगी, वही पैंट और शर्ट में होंगे। पहनाव की संस्कृति उनकी बदल गई, बोलचाल की संस्कृति उनकी बदल गई, और गुरुकुल में रहने की संस्कृति उनकी बदल गई। क्योंकि वह गुरु के शासन में रहना नहीं चाहते, इसलिए वो अलग रहते हैं, भले ही किराए पर कमरा लेकर रहना पड़े, और गुरुकुल में पढ़ने आते। करना क्या है? तो उदर भरें, बस भागवत सीख लें, कमाई होने लगे, बस ये चाहते हैं। तो उदर भरने की नीति जो माता पिता बताते थे, वो यहाँ पर बस इतना ही सीखते हैं। अपनी संस्कृति में जीना ये हर बच्चे का काम है। होते हैं कई बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, और मैं तो प्रशासन से, शासन से ये प्रार्थना करूँगा, पुनः शक्ति के साथ ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कराते हुए ऐसा गुरुकुलों का विधान हो और गुरुकुलों की स्थापना हो। बच्चा कहीं गुरुकुल से बाहर न जाए, कहीं घूमने न जाए, मार्केट में घूमने न जाए, रोडों पर घूमने न जाए,
और वह गुरुकुल एकांत में होनी चाहिए, शहर से दूर। शहर में कोई गुरुकुल नहीं होना चाहिए। शहर में बच्चे बिगड़ते अधिक हैं, बनते कम हैं। और वन में हो तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अनावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बार बार शहर में जाते हैं, बार बार इधर उधर घूमते हैं। हमारी संस्कृति थी विद्यार्थी के 5 लक्षण होते थे और वो 5 लक्षण गुरुजन हृदयंगम करा देते थे। काक चेष्टा, विद्या प्राप्त करने में काग जैसी चेष्टा होती थी। काक ने कहीं ग्रास देखा, जब तक उठा नहीं लेगा तब तक दृष्टि वहीं रखेगा। ऐसी चेष्टा होती थी। जो सब्जेक्ट गुरुजी ने दिया याद करने के लिए, जब तक याद नहीं होगा तब तक कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान होता था। एक पैर से गुरुजी ने कह दिया, वही जो बात कह दी उसी को मानना, उसी पे ध्यान रखना और पूरे प्राणपण से गुरुजी की आज्ञा का पालन करना। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होती थी। आज तो विद्यार्थी खर्राटे मारकर खूब सोते हैं और तभी उठते हैं जब क्लास का समय होता है। पहले विद्यार्थी 4 बजे उठ जाते थे। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। गुरुजी ने जरा आवाज लगाई, झट उठ के खड़े हुए। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्प आहारी। विद्यार्थी आहार पेट भर के नहीं करते थे, अल्प आहारी, स्वल्प आहार करते थे ताकि नींद हम पर सवार न हो, अन्न का नशा इतना न हो कि हमसे याद ही न हो। हमको जो गुरुजी पाठ देते थे और नींद आ रही है, हम पाठ याद कर, आज तो इतना खा लेते हैं, तबीयत भर के इतना खा लेते हैं कि नींद आती है। पाठ याद करते हैं, नींद आती है, झींके लेते हैं। याद पाठ नहीं होता, नींद याद आती है, नींद हो जाती है। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी। तो विद्यार्थी पहले अल्पाहारी होते थे और गृह त्यागी, घर के पूर्ण त्यागी होते थे। जब तक विद्या पूर्ण नहीं होती थी तब तक घर नहीं जाते थे। आजकल तो विद्यार्थी हर महीने में घर भाग रहा है, कई तो सप्ताह में ही घर भाग जाते हैं। लोफरपना, लफंगापना आजकल बढ़ रहा है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हम अपनी पुरानी संस्कृति में ढलें तो हमारा जीवन एक आदर्श होगा। जैसे पुराने ऋषि और महर्षि होते थे, महापुरुष होते थे, वैसा ही जीवन होगा। आदर्श देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी वन में रहते थे और वो महर्षि वाल्मीकि जी, सीता माता ने अपने दोनों बच्चों को महर्षि वाल्मीकि जी को सौंप दिया, अपने पास नहीं रखा। आजकल माताएं बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहती, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। सीता माता ने एक आदर्श स्थापित किया, उसने अपने दोनों बच्चों को, लव और कुश को, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दिया। उनको वह विद्या प्राप्त हुई, वह विद्या प्राप्त हुई जो राम जी को भी वह विद्या प्राप्त नहीं थी, जो साक्षात भगवान के अवतार।
वह भी नहीं समझ सके कि ये बालक किसके हैं। पर वो बालक गुरु के उपदेश से समझ गए हम बालक किसके हैं। अद्भुत बालक गुरु की चरण शरण में रहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर जो आज्ञा का पालन करते हैं वो बालक एक आदर्श जीवन जीते हैं। वो आदर्श जीवन गुरुकुल का जीवन है। नहीं तो आप बता दीजिए मुझे, सीता माता ने पूरी तरह अपने बच्चों को सौंप दिया था। महर्षि वाल्मीकि जी ने उनका पोषण किया। इतने छोटे से छोड़ा कि दूध भी सीता माता उस महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पिला पिला के आती थी बच्चों को। समय होता बच्चे भूखे होंगे, दूध पिलाती थी और चली आती थी। आत्रेय और तापसी के यहाँ रहती थी, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम ने वनवास दिया था, कोई आश्रम या कोई घर नहीं दिया था, इसलिए वो वनवास काटती थी। और बच्चों के लिए वनवास नहीं था, बच्चे आश्रम में रहते थे। इसी प्रकार यदि आज की संस्कृति में सुधार आए, गुरुकुलों में सुधार आए और बच्चे घर जाने का नाम न लें, गुरुजी के पास रहें, जो उचित आहार मिले स्वल्प आहार करें और विद्या ग्रहण करें, वेदों का अध्ययन करें, अपनी संस्कृति को अपनाएं। हमारा भारत पहले भी गुरु था और आज भी गुरु होगा। थोड़ी सी जो कमी है वो अपने आदर्शों की है, अपने आचरण की है, अपनी भावनाओं की है, अपने विचारों की है। वह पूरी कब होगी? जब गुरुकुल परंपरा में सुधार होगा, तभी पूरी होगी। आओ, वही महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने लव और कुश का आदर्श जीवन बनाया, वही भगवान श्री राम से मिलते हैं और भगवान श्री राम को कहते हैं, राम जी शोक नहीं करना चाहिए, आप उदास क्यों हो, अपने स्वरूप को पहचानो। राम जी की उदासता देख करके राम जी को महर्षि वाल्मीकि जी सुंदर ज्ञान का उपदेश देते हैं। सुनिए, मैं सुनाता हूँ आपको। राम जी के प्रति महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा राम स्वरूप का वर्णन। राम जी के प्रति महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा राम स्वरूप का वर्णन। राम जी तुम्हारा स्वरूप क्या है, इस स्वरूप को पहचानो। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। वाणी मात्र जगत सब, चित व्यतिरेकन रंच। ज्यों मृत सत घट मिथ्या, त्यों कल्पित परपंच। त्यों कल्पित परपंच तंतु में जैसे बस्तर, कनकमाय आभरण लोह में जैसे शस्त्र। कहें गिरधर कबीराय द्वैत की धूल उड़ानी, जहान मन की गम्य विषय कर सके न वाणी। ऐसा स्वरूप राम जी का। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। हे राम जी, अपने स्वरूप को देखो। जग पे खन तुम देखन हारे, जग पे खन तुम देखन हारे। विधि हरि शंभु न चावन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेउ न जाने मर्म तुम्हारा,
तेहु न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा, और तुम्हें को जानन हारा, और तुम्हें को जानन हारा। कहते वाल्मीकि निर्धार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हारा। कहते वाल्मीकि निर्धार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हारा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं मन से और वाणी से, मन से संकल्प में नहीं लाया जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता, ऐसा है राम जी आपका स्वरूप है। आप तो समस्त जगत के दृष्टा हो, आप जगत नहीं। विधि हरि शंभु न चावन हरि, तुम तो विधि को, ब्रह्मा को, और हरि को, विष्णु को, और शंभु को, शंकर को नचाने वाले हो। अर्थात ब्रह्मा का मतलब है रजोगुण, सृष्टा, जो सृष्टि में मस्त रहता है, रजोगुण। और हरि का मतलब है सतोगुण, विष्णु। और सत्वगुण। और शंभु का मतलब है शंकर, तमोगुण। ये तीन गुण हैं। ब्रह्मा जी सतोगुण का स्वरूप हैं, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी रजोगुण का स्वरूप हैं, और विष्णु भगवान सतोगुण का स्वरूप है, और शंकर जो है संहार करते हैं, इसलिए वो तमोगुण का स्वरूप है। ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों को आप नचा रहे हो। ये समस्त सृष्टि त्रिगुणात्मक है, और ये प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है। ये त्रिगुणात्मक की जो सृष्टि है प्रभु आपकी रचाई हुई है। आप सृष्टि नहीं हैं, आप इस सृष्टि से परे हैं। आप मन की सृष्टि कर चुके, बुद्धि की सृष्टि आपने की, वाणी की सृष्टि आपने की। आप इनके गम्य नहीं हैं, ये आप तक नहीं पहुंच सकते। आपका तो स्वरूप ही पुरुषोत्तम स्वरूप है। तो जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु न चावन हारे। तेहु न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। हे प्रभु, आपके मर्म को ब्रह्मा जी नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, शंकर नहीं जानते, कोई नहीं जानते आप। और तुम्हें कौन जान सकता है? कहते वाल्मीकि निर्धार, महर्षि वाल्मीकि जी ऐसा निश्चय करके कह रहे हैं। और सो जाने जाए देव जनाई, आपके स्वरूप को प्रभु वही जान सकते हैं जिसे आप, जिस पर आप कृपा करके अपना स्वरूप जना देते। सो जाने जाए देव जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। और जो आपकी कृपा से आपके स्वरूप को जान लेता है, वो आपका स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। प्रभु जो आपके स्वरूप को जान लेता है वो आपका स्वरूप ही हो जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा होती है तब तुम्हें जान पाता है। जानत भक्त भक्ति और चंदन, और आपका भक्ति ही आपको जानता है और कहीं बाहर नहीं जानता, वो अपने हृदय में ही, और अपने हृदय में ही आपकी पहचान कर लेता है। सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, आप सबके हृदय में विराजमान है। सो प्रभु हृदय अछत अविकारी, रामचरितमानस। वह प्रभु जो राम है वो अछत अविकारी, निर्विकार हैं, कभी वह नाश को प्राप्त नहीं होते। सो प्रभु हृदय, वो मेरे हृदय में वास करते हैं। तो वह भक्त जो हैं, जानत भक्त भक्ति और चंदन, जो आपकी प्रेम भक्ति में रसाभोर हैं, वो अपने हृदय में ही आपके स्वरूप की पहचान कर लेते हैं। और पहचान करके पावे तुरिया पद अभिकार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हारा। पावे तुरिया पद अभिकार,
ऐसा राम स्वरूप तुम्हारा। तुरीय पद को प्राप्त होते हैं। तुरीय पद ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि के बाद जो पद प्राप्त होता है उसे चतुर्थ अवस्था कहते हैं। समाधि में जाने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है उसको चतुर्थ अवस्था कहते हैं, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। उस तुरीय अवस्था को वह प्राप्त होता है। पावे तुरीय पद अविकार, वहाँ किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, न जन्म का, न मरने का, न घटने का, न बढ़ने का, किसी प्रकार का न आने का, जाने का कोई विकार नहीं। और चिदानंदमय देह तुम्हारी, हे प्रभु आपका जो शरीर है ये भी सतचित आनंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, ये विकार रहित है। विगत विकार, इसमें आपके इस शरीर में कोई विकार नहीं है, इसलिए मैंने आपको अधिकारी समझा। इस ज्ञान का मैंने आपको अत्यधिक, शरीर में विकार होते हैं, अरे ये शरीर है आपको प्राप्त है, इसमें विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, क्या क्या विकार बढ़े हुए, मद है, मत्सर है, ईर्षा है, द्वेष है, राग है, ये सब विकार भरे हुए हैं। पर राम जी के शरीर में कोई विकार नहीं। विगत विकार जान अधिकारी, राम जी आपका जो स्वरूप है वो चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये चेतनमय है, ये तो निर्विकार है, ये तो विकारों से रहित है। तुमसे अधिक चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, तुमसे अधिक गुरै जिय जानी, सकल भाव से वै सनमानी। हे राम जी ऐसे जो आप हैं वो तुमसे भी अधिक, जो भक्त अपने गुरु को समझते हैं, तुम ते अधिक गुरै जिय जानी, तुमसे भी बढ़कर जो अपने गुरु जी को मानते हैं, सकल भाव से वै सनमानी, सभी भावों से, भगवान हैं तो गुरुदेव भगवान हैं, गुरु हैं तो गुरुदेव भगवान हैं, और भगवान है तो गुरुदेव भगवान है। भगवान में और गुरु में बिल्कुल अंतर नहीं रखते, और वो भगवान को गुरु समझते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं। तुमसे अधिक गुरै जिय जानी, सकल भाव से वै सनमानी, सोले में तब रूप निहार, वही आपके स्वरूप को जान लेते हैं। सोले में तब रूप निहार, वही आपके स्वरूप को देख लेते हैं। सोले में तब रूप निहार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार, मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार, मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। और जब विज्ञान तत्व लख पावे, विज्ञान यहाँ कवि का नाम है, और विज्ञान विशिष्ट ज्ञान। जब विज्ञान तत्व लख पावे, जो विशेष ज्ञान स्वरूप तत्व है, उस तत्व को जब हम देख लेते हैं तब मन को तद रूप बनावे, तब उस मन को उसी तत्व ज्ञान स्वरूप में बनाओ। जब विज्ञान तत्व लख पावे, तब मन को तद रूप बनावे, परमानंद मगन मन होवे, परम आनंद में फिर आप मगन रहेंगे। परमानंद मगन मन होवे, भ्रांति भेद भय भव दुख खोवे। बस इसी अवस्था, इस परमानंदमयी अवस्था को प्राप्त होने के बाद सारी भ्रांति नष्ट हो जाती है, सारे भेद नष्ट हो जाते हैं, सारा भय नष्ट हो जाता है, भव दुख, और जो भव का दुख है संसार का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परमानंद मगन मन होवे, भ्रांति भेद भय भव दुख खोवे, पावे शांति अपरंपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार, पावे शांति अपरंपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार।
मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। तो आज के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। जो तत्वज्ञानी महापुरुष मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप से जानता है, वह सर्वविद है, सर्वज्ञ है, और वह सब प्रकार से मुझे ही भजता है, मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, मेरे ही स्वरूप का मनन करता है, मुझे ही देखता है, मुझे ही सुनता है, मुझ में ही रमण करता है, मुझ में ही विचरण करता है और मेरे ही स्वरूप का आनंद लेता है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छी लगे गीता पर विचार, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।